हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल हेलो हेल्थ। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं वाइट डिस्चार्ज, सफ़ेद पानी, श्वेत प्रदर। आप जिस भी लैंग्वेज में इसे समझते हो आप समझ सकते हैं, तो सभी एक ही चीज़ें हैं। अब बात करते हैं वाइट डिस्चार्ज के बारे में। तो जो वाइट डिस्चार्ज होता है, कई सारी महिलाओं के मन में ये भ्रम की स्थिति पैदा होती है कि यह एक बहुत बड़ी समस्या होती है, बहुत बड़ी बीमारी होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो वाइट डिस्चार्ज होता है आपके स्वास्थ्य के लिए जरूरी भी होता है। जो एक हेल्दी वाइट डिस्चार्ज होता है, आप दिन में एक 1 टीस्पून या कि हाफ स्पून, और गाढ़ा या पतला किसी भी तरीके का हो सकता है। वाइट कलर का होता है, हल्का क्रीमी भी हो सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसमें आपको कोई बदबू नहीं आनी चाहिए, कोई स्मेल नहीं होनी चाहिए, और कोई किसी भी तरीके का पेन नहीं होना चाहिए। अगर ऐसी बात होती है तो ये इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये पूरी तरीके से नॉर्मल है, हेल्दी वाइट डिस्चार्ज माना जाता है। अब यहाँ पर आपको हम ये बता दें कि जो वाइट डिस्चार्ज है इसके 2 साइड्स होते हैं, एक पॉजिटिव साइड्स है, नेगेटिव साइड्स भी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पॉजिटिव साइड्स की, कि आखिर में मैंने आपको जो बोला कि आपकी सेहत के लिए ज़रूरी भी है हेल्दी जो वाइट डिस्चार्ज है, वो भी हमने आपको बताया। तो ये क्यों ज़रूरी है, आखिर हेल्दी वाइट डिस्चार्ज कैसे होता है और वो आपके लिए समस्या कब बन जाता है, दोनों ही चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं पॉजिटिव साइड्स की। तो जो वाइट डिस्चार्ज है, अगर आपको पीरियड के जस्ट पहले या जस्ट बाद में हो रहा है, मतलब कि पीरियड के जस्ट पहले या बाद में होता है, तो ये एक नॉर्मल साइन एंड सिम्टम्स माना जाता है वाइट डिस्चार्ज का। और ये मैक्सिमम वुमेन्स में तभी होता है जब आप अपने ओवेल्यूशन टाइम में होती है, यानी पीरियड्स का जो मिडिल टाइम होता है, आप 14 से 18 या कि ये जो 1 वीक का बीच का टाइम होता है, आप इस वक्त अगर आपके साथ ये वाइट डिस्चार्ज की समस्या होती है तो भी ये समस्या नहीं है, ये सिर्फ एक सिम्टम्स है कि आप अपने अपने सबसे फर्टाइल विंडो पर हैं और इस वक्त ओवेल्यूशन आपकी बॉडी में हो रहा है। तो ये एक संकेत माना जाता है आपकी स्वस्थ बॉडी का। और आप अपनी प्रेगनेंसी को लेकर भी अगर शादीशुदा हैं, मैरिड हैं, तो आपके लिए एक संकेत भी माना जाता है। तो ये कुल मिला के आपके लिए पॉजिटिव साइड्स होता है। अगर आपके साथ जलन की समस्या नहीं है, खुजली की समस्या नहीं है, स्मेल नहीं आ रही है और आपको कोई दर्द नहीं हो रहा है, तो ये आपके लिए पॉजिटिव साइड्स हैं। वाइट डिस्चार्ज के और भी पॉजिटिव साइड्स हैं, जैसे कि अगर आपके साथ वाइट डिस्चार्ज हो रहा है तो ये वजाइना में नमी बनाए रखता है, एक लुब्रिकेंट की तरह काम करता है और केमिकल बैलेंस को बनाए रखता है, किसी भी तरीके की इन्फेक्शंस को रोकता है। तो अगर हम ये सारे साइड्स देखें तो जो वाइट डिस्चार्ज है उसके जो पॉजिटिव साइड्स हैं ये और हमारी एक हेल्दी बॉडी के लिए बहुत ही ज़रूरी भी होते हैं। अब अगर ये जो हमने आपको ये सारी चीज़ें बताई, इसके अलावा अगर आपके साथ में ये कंटिन्यू बना हुआ है, जो जैसा कि हमने बताया कि पीरियड्स के पहले या बाद में 2 दिन 4 दिन की अगर ये काम है तो ठीक है, फिर अगर ओवेल्यूशन के टाइम पर होता है तो भी ठीक है, लेकिन अगर ये समस्या कंटिन्यू आपके साथ बनी हुई है और स्टॉप नहीं हो रही है तो ये आपके साथ समस्या है। फिर ये पॉजिटिव साइड्स को छोड़ देती है और निगेटिव साइड्स को बढ़ जाती है। अगर फिर आप वाइट डिस्चार्ज आपके साथ में है और आपको उसमें से कुछ किसी भी तरीके की स्मेल आ रही है, किसी भी तरीके का दर्द आपको पेट में, बैक में या कि फिर आपके प्राइवेट पार्ट में हो रहा है, जलन हो रही है, खुजली हो रहा है, ईचिंग हो रहा है, किसी भी तरीके का अनकंफर्ट फील कर रही हैं आप, तो फिर ये आपके साथ समस्या हो सकती है और आपको डॉक्टर कंसल्टेशन की नीड भी पड़ सकती है। तो कई सारे लोगों के लिए जो वाइट डिस्चार्ज है इतना इजी नहीं होता है, कई सारे लोगों के लिए परेशानी का सबब बन जाता है और कई सारी असामान्य स्थितियां भी उनके साथ में क्रिएट हो जाती हैं। तो सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी हो जाता है कि आखिर में ये जो समस्या हो रही है वो क्यों हो रही है, किस वजह से हो रही है। आखिर कहीं ना कहीं हमसे कोई मिस्टेक हुई होगी या कि फिर हमारी बॉडी में कोई अनहाइजीनिक हमने ऐसा कुछ काम किया होगा, हो सकता है उसकी वजह से हो। तो सबसे पहले आप रीजन ढूंढने का कोशिश करें। यहाँ पर हम आपको कुछ रीजन्स बता रहे हैं जिसकी वजह से समस्या आपके साथ में हो सकती है। या तो आपके वाइट डिस्चार्ज का कलर चेंज होता है, येलोस हो सकता है, रेडिश हो सकता है, ग्रीनिश हो सकता है, तो फिर ये समस्या नॉर्मल नहीं है, आपको डॉक्टर के पास जाना जरूरी हो जाता है। तो यहाँ पर अभी हम आपको बता रहे हैं कि आखिर में ये समस्या किन किन वजह से हो सकती है। तो ये तो मान लीजिए कि मेन रीजन जो होता है वो इन्फेक्शन का होता है, बट इन्फेक्शन किस वजह से हो सकता है, इन्फेक्शन होगा तो ही आपके साथ में ये समस्या होगी, और इन्फेक्शन किस वजह से हो सकता है ये मेन जानना बहुत जरूरी होता है। तो कई सारे लोग यूरिन जाने के बाद भी अपने प्राइवेट पार्ट को, वजाइना को क्लीन करते हैं,
तो क्या होता है कि जैसे हम यूरिन तो दिन में कई बार जाते हैं, और अगर आप जब बार बार उसको क्लीन करते हैं तो वहाँ का जो एरिया है वो क्या हो जाता है, गीला हो जाता है। जब तक आप उसे बढ़िया सॉफ्ट कॉटन टिश्यूज से मतलब क्लीन नहीं करते, ड्राई नहीं करते हैं, तो वो एरिया गीला रहता है। और अगर आप ऐसी ही पैंटी पहन लेते हैं तो लॉन्ग टाइम तक वहाँ नमी बनी रह सकती है। इससे क्या होता है कि वहाँ इन्फेक्शन के चांसेस काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं, जो कि आपके वाइट डिस्चार्ज का एक मेन रीजन हो सकता है। अब सेकंड है, कई बार वजाइनल स्प्रे, बॉडी वॉश, इवन वैक्सिंग से भी आपको ये समस्या हो सकती है, क्योंकि आपका जो प्राइवेट पार्ट है वहाँ की स्किन जो होती है काफ़ी सेंसिटिव होती है। ये सारी चीज़ें अगर आप लोकल मार्केट से लेते हैं या कि फिर बहुत सस्ते दामों पे, कभी कभी ब्रांडेड चीज़ें भी आपको इफेक्ट कर सकती हैं, क्योंकि ये आपकी स्किन के ऊपर डिपेंड करता है। तो कई सारी चीज़ें जब आप अपनी बॉडी में यूज करते हैं तो इसका भी कहीं ना कहीं एलर्जिक साइड इफेक्ट देखने मिलता है, और आपके साथ में ये समस्या क्रिएट हो सकती है। तो समस्या जानने की कोशिश करें, रीजन जानने की कोशिश करें कि आखिर में ये समस्या हो कहाँ से रही है। फिर अगर आप लॉन्ग टाइम तक टाइट कपड़े पहने रह सकते हैं, जैसे कि कई सारे लोग वर्किंग वुमेन्स होती हैं, लॉन्ग टाइम तक आप जीन्स पहनते हैं या कि फिर बहुत टाइट कपड़े पहनते हैं, तो वह फिर भी वहाँ नमी बनी रह सकती है, जिसकी वजह से भी ये समस्या आपको हो सकती है। और अगर आप पैंटी का चूज सही तरीके से नहीं कर रहे हैं तो भी ये समस्या आपके साथ में हो सकती है। अगर आप कॉटन पैंटी यूज नहीं कर रहे हैं, नायलॉन या सिंथेटिक कपड़े का कुछ ऐसे यूज करते हैं, तो भी समस्या आपके साथ हो सकती है। और सबसे बात, आप जो अपनी पैंटी यूज कर रहे हैं पर डे आपको वॉश करना है, और उसके बाद आपको अच्छे सनलाइट में सुखाना है, क्योंकि सनलाइट में सुखाने के बाद क्या होता है कि कई सारे जो बैक्टीरिया वायरस आपके कपड़ों में होते हैं तो डायरेक्ट सनलाइट से वो नष्ट हो जाते हैं। तो अगर आप सनलाइट में अपने कपड़े सुखाते हैं तो उससे काफ़ी हद तक आपके जो कपड़े होते हैं डिसइंफेक्ट हो जाते हैं, तो उससे आपको जो इन्फेक्शन फैलने के चांसेस है काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। और आपको अपनी पुरानी पैंटी भी लॉन्ग टाइम तक यूज करनी है। आफ्टर 3 to 4 मंथ्स आपको उसको मतलब कि चेंज करना है और दूसरी न्यू निकालनी है। अब यहाँ पर एक बार और बता दें कि अगर आपके जो सेक्सुअल पार्टनर्स हैं अगर एक से अधिक है तो भी ये समस्या आपके साथ में हो सकती है, क्योंकि इससे इन्फेक्शन के चांसेस काफ़ी हद तक बढ़ सकते हैं। अब अगर ये समस्या आपके साथ लॉन्ग टाइम तक बनी रह सकती है तो आपको डॉक्टर कंसल्टेशन की नीड होती है। आप डॉक्टर के पास जाते हैं कि हमें ये समस्या है, डॉक्टर इसे कई पार्ट्स में डिवाइड करके आपको ट्रीट कर सकते हैं। पहले तो जानने की कोशिश करते हैं कि आपको जो इन्फेक्शन हुआ है, आपको जो ये समस्या है वो किस वजह से है, रीजन क्या है इसका, एलर्जिक है या फंगस इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल है या कि फिर ट्राइकोमोनासिस इन्फेक्शन है। कई सारे इन्फेक्शन होते हैं जिसकी वजह से ये समस्या क्रिएट होती है, और उसका जो मेन रीजन है वो जानने की कोशिश करते हैं। उसके बाद आपको ये ट्रीट करते हैं। तो इसके ट्रीटमेंट के लिए कई सारे आप टैबलेट भी ले सकते हैं, आपको ट्यूब भी या क्रीम लगाने के लिए दी जाती हैं, या कि फिर कुछ दवाइयां हैं जो आपको अंदर इंसर्ट करने के लिए दी जाती हैं। हालांकि ये पूरी तरीके से सभी दवाइयां सेफ होती हैं, किसी भी तरीके की इनमें कोई दिक्कत नहीं है, पर फिर भी सबसे बड़ा बचाव यही है कि आप पहले अपने आप को सिक्योर करें, पहले अपने आप को सुरक्षित रखें, ताकि ये जो समस्या है ये होने ही नहीं पाए। बाय द वे, अगर हो गई है तो इसकी पूरी जो ट्रीटमेंट है डॉक्टर के पास अवेलेबल है। आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास जा सकते हैं, वहां से आपको पूरी समस्याएं आपकी खत्म हो सकती हैं। अगर आप कोई घरेलू उपचार करना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे अच्छा बेस्ट ऑप्शन है आपके पास मेथी का पानी। मेथी आज हर किचन में मौजूद होती है, अपने घर पर आप भी रखते होंगे। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं कि जैसे आप मेथी को या तो रात में भिगो के रख दीजिए, अर्ली मॉर्निंग में इसका पानी आप अपनी डेली रूटीन पर शामिल कर लीजिए। 1 वीक्स में ही आपको रिजल्ट मिलेगा। पानी सहित और मेथी दोनों को ही आप अपने डाइट पर लेना शुरू कर दीजिए। अगर आप ऐसा नहीं कर सकती हैं तो आप मेथी को बॉईल करके भी ऐसा कर सकते हैं कि उसका पानी आप पहले मेथी को बॉईल कर लीजिए अच्छे साफ धुल के, और ठंडा होने के बाद उसे आप अपनी डेली रूटीन में यूज कर सकते हैं। इससे भी काफ़ी हद तक आपको राहत मिल सकती है, क्योंकि ये आपके पीएच बैलेंस को काफ़ी हद तक मेंटेन करता है, बैलेंस करता है। और इस वक्त केला और दही भी आपकी इस समस्या को रोकने में आपकी काफ़ी मदद कर सकता है। तो ये जो दोनों चीज़ें हैं तो ये आपकी सेहत में सुधार लाने के लिए काफ़ी मदद कर सकती हैं। और यहाँ पर आपके लिए सबसे ज़रूरी हो जाता है कि आप अपनी जो लाइफ स्टाइल है उसको थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करें। आप एक हेल्दी डाइट को अपने रूटीन पर फॉलो करें और एक्सरसाइज करने की कोशिश करें, एक हेल्दी रूटीन को फॉलो करें। तो इससे क्या होता है कि आपकी बॉडी जो है हेल्दी रहती है, और ये कई सारी जो चीज़ें हैं जिससे कई सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं उनसे आपको छुटकारा मिल सकता है। तो गाइज, कैसी लगी इन्फॉर्मेशन हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, और अगर वीडियो यूजफुल लगी हो तो कमेंट्स एंड लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी।